प्रायोजक है होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। शाहपुर थाना क्षेत्र में प्रतिमा विसर्जन के विवाद पर दवा व्यवसायी को मारी गोली, पुलिस जांच में जुटी। डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल प्लान के संबंध में एनजीटी के सदस्य व न्यायाधीश ने संबंधित कार्यों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 15 नवंबर तक सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त, शासन के निर्देश के क्रम में जिला प्रशासन ने कसा कमर, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रभारी आपदा ने जानकारी, कहा जिले में लागू किया गया इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम। जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक हुई संपन्न, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आगामी 16 अक्टूबर से गोरखपुर गोल्फ क्लब द्वारा कैनवस के साथ मिलकर द अर्थ कप 2022 9 होल गोल्फ टूर्नामेंट का होगा शुभारंभ। श्री रामलीला समिति आर्यनगर द्वारा मानसरोवर रामलीला मैदान पर आयोजित रामलीला में राम के अग्निबाण से जला रावण का अहंकार। अभ्युदय योजना के क्रियान्वयन सहित अन्य विषयों को लेकर सीडीओ ने जानकारी, कहा योजना से अधिक छात्रों को किया जा रहा है लाभान्वित। पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों द्वारा घरों पर लगे हुए तिरंगों को उतरवाकर सम्मान के साथ रखवाया गया। सीएमओ ने जानकारी, कहा आगामी 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक रोग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जनपदवासियों को देंगे टेलीमानस सेंटर की सौगात। पंचायती राज विभाग द्वारा संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विकासखंड सरदार नगर के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया गया सफाई अभियान। और आशा संगिनी प्रतिपूर्ति राशि भुगतान में विभागीय लापरवाही पर सीएमओ ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश, कहा जल्द से जल्द करें भुगतान। शाहपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार की देर शाम बदमाशों ने सेवानिवृत्त महिला दरोगा दमयंती त्रिपाठी के बेटे व दवा व्यवसायी विकास तिवारी को गोली मार दी। वह एक मित्र के घर स्थापित दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर घायल के परिजनों से वार्ता की और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया, शाम के समय पर थाना शाहपुर क्षेत्र के असुरन चौकी के पास एक सूचना आई, यहाँ पर गोली चलने की घटना हुई है। मौके पर जाकर जब पुलिस द्वारा जांच की गई तो ये जानकारी हुई कि विकास तिवारी नाम के व्यक्ति जो कि मेडिकल स्टोर चलाते हैं, एक मूर्ति विसर्जन के जुलूस के साथ वो जा रहे थे। उसी में एक और व्यक्ति के साथ कुछ विवाद होने पर वहां पर फायरिंग की घटना हुई, जिसमें कि इनको फायर आर्म इंजरी हुई। तत्काल इनको मौके से मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना किया गया, जहां से इनको लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया था। लखनऊ पहुंचने से पहले ही इनकी दुखद मृत्यु हो गई है। बॉडी का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसमें जो फायर करने वाले संदिग्ध का नाम लकी निषाद बताया जा रहा है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त होते ही मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। संदिग्ध को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल से फोरेंसिक एविडेंस, सीसीटीवी फुटेज व अन्य जानकारियां, मौके का मुआयना मेरे द्वारा बाकी सीनियर अधिकारियों द्वारा किया गया है। साक्ष्यों के आधार पर, तहरीर के आधार पर और पूछताछ के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। सर, किस बात को लेकर विवाद हुआ या जिसने गोली चलाई उसका कुछ पुराना आपराधिक इतिहास पता चल पाया? देखिए, उस समय पर घटनाक्रम किस तरह से हुआ, वहां पर मौजूद जो लोग थे उस जुलूस में जो अन्य लोग सम्मिलित थे उनसे पूछताछ की जा रही है। परिवारीजनों से भी इसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। तहरीर में जो तथ्य अंकित किए जाएंगे उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। और उस समय पर वो चश्मदीद थे उनसे भी जानकारी की जा रही है। जिसको एक्यूज किया जा रहा है उसके आपराधिक इतिहास या उनकी पूर्व की गतिविधियों के बारे में भी विभिन्न थाना क्षेत्रों से जानकारी की जा रही है। सारी जानकारियां जुटाने के बाद इसमें जो है पूरी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और बहुत सख्त कार्रवाई अभियुक्त के खिलाफ की जाएगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल प्लान के संबंध में नगर निगम व अन्य विभागों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में सदस्य
व न्यायाधीश डॉक्टर अफरोज अहमद ने समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान कूड़े के निस्तारण, डोर टू डोर कलेक्शन, गीला एवं सूखा कूड़ा निस्तारण, जैविक खाद सहित अन्य विषयों पर किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और मौजूद संबंधित कार्यों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस मौके पर नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा, मुख्य अभियंता संजय चौहान, सहायक नगर आयुक्त डॉक्टर मणिभूषण तिवारी, महाप्रबंधक जलकल रमेश चंद्र रघुवंशी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बहुत अच्छा लगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम मीटिंग बहुत अच्छी हो। और वहाँ पे ढोलक बनता है। राजस्थान गए, राजस्थान का भी अपना कोई प्रोडक्ट है, एक तरीका है। बलरामपुर ने भी बहुत अच्छा काम किया। अभी उन्होंने कोई आर्ट बनाया है जो मुझे दिखाया, प्रेजेंट भी किया। तो थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा हमें। गोरखपुर के लिए भी एक सिम्बॉली, चाहे मंदिर का हो, किसी चीज़ का हो, या इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एनजीटी के सदस्य व न्यायाधीश डॉक्टर अफरोज अहमद एवं मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील कुमार गौड़ ने बताया। मैंने बताया कि बहुत अच्छा काम है, मैं बहुत प्रभावित हूँ। खास तौर से म्यूनिसिपल कमीशन जो यहाँ पर है, नगर पालिका, महापालिका, उसके जो आयुक्त हैं, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और बहुत ही अच्छे पॉजिटिव दिशा में वो बढ़ रहे हैं। खास तौर से सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट बहुत बड़ी समस्या है हर शहरों के लिए हमारे देश में। गोरखपुर उसमें अछूता नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में ये समस्या पूरी दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ स्वास्थ्य की समस्या जो बताई गई वो भी बहुत ही सराहनीय काम है। जंगल विभाग ने भी अच्छा काम किया है जंगल लगाने का। उनको मैंने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, कुछ सुझाव दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि उस सुझाव पर वो अमल करेंगे, जिससे इस इलाके का जंगल और संरक्षित होगा, जंगल और बढ़ सकेगा और ग्रीन कवर इस इलाके में और बढ़ सकेगा। ये शहर बहुत ही खुशहाल होगा, साफ़ सुथरा होगा। माननीय द्वारा ये निर्देश दिया गया था कि जो एनजीटी के गाइडलाइंस हैं उनको भली भांति पालन किया जाए। और चूँकि गोरखपुर जनपद एक हाईलाइट जनपद है, इसमें जो भी एनजीटी की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे वृक्षारोपण है, नदियों का संरक्षण है, और इसमें स्पेशली रामगढ़ ताल को लेके जो वहाँ पे नाले जाते हैं तो उसको हम लोग कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, तो उसके लिए हमारे आदरणीय नगर आयुक्त महोदय द्वारा ये बताया गया कि एसटीपी के माध्यम से और प्लस कुछ अन्य चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि शहर का जो भी गंदा पानी है उसको हम लोग एसटीपी के माध्यम से साफ करके उस नाले में ले जाएं, ताकि हमारा नाला भी सुरक्षित रहे। और नाले को पर्यटन के हिसाब से भी जो कार्य योजना बना के रखी गई थी उसको काफ़ी माननीय जज महोदय द्वारा सराहा गया। और स्पेशली उनके द्वारा ये भी निर्देशित किया गया कि जो वन विभाग है, वन विभाग अधिकाधिक मात्रा में पेड़ों को लगाने के लिए एक इसका प्लान बनाए और जहाँ जहाँ भी वृक्षारोपण की आवश्यकता है वृक्षारोपण कराए और ये सुनिश्चित करे कि अनावश्यक रूप से पेड़ों की कटाई न होने पाए। योगी सरकार ने शुरुआत में ही प्रदेश व्यापी गड्ढा मुक्त सड़कों का अभियान चलाया था। फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये अभियान चलाने जा रहे हैं। उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया है कि सड़कों की गड्ढा मुक्ति के लिए प्रदेश व्यापी अभियान शुरू किया जाए, जिसकी समय सीमा भी योगी ने तय कर दी है। 15 नवंबर तक उत्तर प्रदेश पूरी तरह से गड्ढा मुक्त हो जाने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में जनपद गोरखपुर में सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए जल्द से जल्द समय से पूर्व सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीणा ने बताया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश में जितनी भी हमारी सड़कें हैं जो बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं उन सभी को गड्ढा मुक्त किया जाएगा 15 नवंबर तक। ये आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से जारी किए गए हैं। उसी के परिपालन में जितनी भी हमारी सड़कें हैं, चाहे वो हमारी शहर में हो चाहे हमारी ग्रामीण एरिया में हो,
जिस भी कंसर्न डिपार्टमेंट के हैं, पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी का एनएच खंड हो या प्रांतीय खंड हो या सिटी3 खंड हो या हमारा आरईडी हो या अन्य किसी विभाग द्वारा जो भी सड़क बनाई गई है, अगर वो पीडब्ल्यूडी को या आरईडी को हैंडओवर हो गई है, तो जिस भी सड़क को मेंटेनेंस के तहत गड्ढा मुक्त कराया जाना, उनकी लिस्ट लेके संबंधित विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी और उनका उत्तरदायित्व होगा कि वो समय से पूर्व 15 नवंबर माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उससे पूर्व हम सारी की सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त कराएं और जब उनकी रिपोर्ट आ जाए तो एक बार हम लोग क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए अपने जनपद स्तरीय टीम को लगा के उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन भी करा लेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी भ्रांति या त्रुटि कहीं पर भी उत्पन्न ना हो। भारी वर्षा के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए जिले के इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम घटना प्रतिक्रिया प्रणाली IRS लागू कर दिया गया है। इससे घटना की सूचना मिलते ही बचाव कार्य शुरू किया जा सकेगा। इस संबंध में प्रभारी आपदा राजेश कुमार सिंह ने बताया कि आग लगने, भवन गिरने, बाढ़, नाव पलटने आदि की घटनाओं की सूचना सबसे पहले आपातकालीन नंबर 112 पर वह तहसील के राजस्व कर्मचारियों को मिलती है। यह सूचना मिलने के बाद संबंधित विभाग द्वारा आपदा कार्यालय को समय से राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया जाएगा। IRS का तात्पर्य है इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम। जैसे ही कोई आपदा होती है, हमें सूचना प्राप्त होती है, तुरंत IRS एक्टिव हो जाता है। हमने अभी सभी विभागों से लिखित रूप में अनुरोध किया है कि यदि कहीं पर कोई बिल्डिंग गिर जाए, कोई नाव भंवर में फंसी हो या किसी प्रकार की कोई आपदा हो, अग्निकांड हो जाए, तो सबसे पहले पुलिस को, फायर ब्रिगेड को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सूचना मिलती है। मैंने निर्देशित किया है कि जिसको भी जैसे ही सूचना मिले वो तुरंत प्रभारी अधिकारी आपदा विशेषज्ञ और DDMA को सूचित कर दे। DDMA हमारे यहाँ फुल्ली इक्विप्ड है। तात्पर्य ये है कि हमें आपदा से लड़ने का, राहत एवं बचाव कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया है। हमारे पास इक्विपमेंट भी हैं। सूचना जितनी जल्दी मिल जाएगी उतनी जल्दी हम लोग इसके लिए एक्टिव हो जाएंगे। हमारे जनपद में NDRF है, SDRF है, PAC है, पर्याप्त संसाधन हैं। बस सूचना का प्रवाह जितनी जल्दी होगा, जितना त्वरित होगा, उतनी जल्दी हम इस आपदा से जो भी राहत और बचाव का कार्य है उसको कर सकेंगे। कोई हेल्पलाइन नंबर इस पे जारी है? इसमें एक तो मेरा ही नंबर है 94 54 41 76 15, 94 54 41 76 15। मुझे खुशी होगी कि किसी भी आपदा की किसी भी व्यक्ति को, अगर किसी ग्रामीण को, किसी शहरी निवासी को, किसी विभाग को जैसे ही सूचना मिले हमारे इस नंबर पर रिंग करें और हम लोग तुरंत एक्टिव होंगे और मैक्सिमम बचाव करेंगे। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश के नेतृत्व में जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक की गई। बैठक के दौरान व्यापारी बंधुओं से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं पर विस्तृत रूप से चर्चा के साथ ही प्लास्टिक पार्क, फुलटेज फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल बिजनेस कॉरिडोर, लिंक एक्सप्रेसवे सहित अन्य विषयों पर व्यापारियों के हितार्थ किए जा रहे कार्यों पर चर्चा करते हुए जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही व्यापारियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए भी मौजूद संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस मौके पर CDO संजय कुमार मीणा, उपायुक्त उद्योग रवि शर्मा सहित बड़ी संख्या में उद्योग बंधु मौजूद रहे। कितना हुआ था एक्विजिशन आपका? 245 घर की जमीन पड़ी हुई है सर, आपको मालूम भी है। तो इसमें सर श्री नवनीत सहगल जी आए के विचार भी हो गया था। इंडस्ट्रीज के लिए हमने मांगे सर ये फ्लैटेड फैक्ट्री के संबंध में सर प्लास्टिक बार उधर बहुत है तो उसका फायदा बहुत मिलेगा सर। लोकेशन जी, लोकेशन ये फ्लैटेड फैक्ट्री है इधर की बेसिकली रेडीमेड गारमेंट्स है, तो अब उसमें उनके मांग जवाब आया नहीं, हमने उनको भेज दिया। लगने के तो अच्छा लग ही रहा है सब कुछ, लेकिन जिसको बनाना है सर, अब मान लीजिए छोटे छोटे यूनिट लग रहे हैं उसमें। हाँ, ये निवेदन किया गया तो थोड़ा ये लोग करें, थोड़ा हम लोग करें तो आगे कुछ परचेसिंग हो जाती है उसमें। इसीलिए सर फैक्ट्री अलग ले रही है, 40 आवंटित हो चुकी है। 4 गोरखपुर गोल्फ क्लब द्वारा शुक्रवार को कैनवस के साथ मिलकर द अर्थ कप 2022 9 होल गोल्फ टूर्नामेंट का आगाज आगामी 16 अक्टूबर को हरे भरे मैदान में खेला जाएगा।
राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य संख्या 15 भूमि पर जीवन के बारे में जागरूकता बढ़ाने की मदद करने के लिए अनुभवी पेशेवर इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे। इस संबंध में गोल्फ कोर्स पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता में एडीसी जोन अखिल कुमार द्वारा टूर्नामेंट में पहने जाने वाले टी शर्ट की लॉन्चिंग की गई। वहीं कैनवास के संस्थापक व सेंट पॉल स्कूल के कार्यकारी प्रिंसिपल अमरीश चंद्रा ने बताया कि अर्थ कप NERGC में आयोजित 1 वर्षीय 9 होल गोल्फ टूर्नामेंट होगा। इस मौके पर सेंट पॉल स्कूल के संस्थापक व ट्रस्टी रेव जी चंद्रा सहित अन्य मौजूद रहे। अर्थ कप के नाम से हर साल 2 अक्टूबर को ये टूर्नामेंट हो, जो कि प्रमुख रूप से 2 चीजों को बढ़ावा देता है। गोल्फ गेम को तो बढ़ावा देता ही है, परंतु 2 अक्टूबर नॉन वायलेंस डे है, उसको बढ़ावा दे, और जो कि 17 लक्ष्य में का एक भाग्य है, जो 17 लक्ष्य है यूनाइटेड नेशन के दिए हुए, और गोल नंबर 15 को भी बढ़ावा दे, जो कि लाइफ ऑन लैंड को प्रमोट करता है, और ग्रीन स्पोर्ट्स जो हैं उसी इसको प्रमोट करते हैं। इसके तहत गोल्फ को माना गया कि किया जाए। इस साल 2 अक्टूबर को नहीं, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। इस साल ये टूर्नामेंट 16 अक्टूबर को है। इसमें शहर के बहुत से लोग हैं, रेलवे के हैं, NCC के हैं, एयरफोर्स के हैं, SSB के हैं, GRD के हैं, सिविलियन तमाम लोग हैं जो कि कई साल से खेलते आ रहे हैं, अभी खेल रहे हैं। तो ऐसे 36 खिलाड़ी, ऐसे 36 से 40 खिलाड़ियों के बीच में लोगों की सहमति है जो कि इसमें भाग लेंगे और इस ग्रीन स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे। और गोरखपुर शहर की गोल्फ कोर्स, जिसको कि बहुत खूबसूरती से रेलवे ने मेंटेन किया है, जिसमें कि खासा धन्यवाद देना चाहूंगा मैं खरे साहब के, सेक्रेटरी यानी रेलवे गोल्फ कोर्स के हैं, कि इस चीज को करने में उन्होंने हमारा हाथ बढ़ाया। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। श्री रामलीला समिति आर्यनगर की ओर से बांसरोवर रामलीला मैदान पर आयोजित रामलीला में गुरुवार को अहिरावण वध, नीति उपदेश और भगवान श्री राम की विजय यात्रा का मंचन किया गया। वहीं मौजूद लोगों को बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अग्निबाण चलाकर रावण के पुतले का दहन किया और अहंकारी रावण का अंत हुआ। इस मौके पर अध्यक्ष रेती रमण दास, महामंत्री पुष्पदंत जैन, विकास जालान, मनीष अग्रवाल, राजीव रंजन अग्रवाल, कृति रमन दास सहित बड़ी संख्या में समिति के सदस्य मौजूद रहे।
इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए श्री रामलीला समिति आर्यनगर के महामंत्री पुष्पदंत जैन ने बताया। ये मुरादाबाद की टीम है, ये पंकज दर्पण अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर पंकज दर्पण अग्रवाल, इनकी पूरी टीम जो है इस बार रामलीला कर रही है। और ये पूरे हिंदुस्तान में, क्या अभी इंडोनेशिया से भी इनका कॉल आया था, वहाँ भी इनका एक रामलीला दिखाने जा रहे हैं। तो इस बार की जो रामलीला है ये गोरखपुर में के मतलब हम समझते हैं इतिहास में पहली बार इतनी अच्छी रामलीला इस मंच से जो है इस बार हो रही है, और इसके पहले कभी नहीं हुई थी। तो हम एक बार अपने रामलीला समिति के सभी सदस्यों को और आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने जो है जनता तक मेरी आवाज़ को पहुंचाया है। और यहाँ जो दर्शक हैं वो लगभग 2000 से कम रोज़ नहीं रहते हैं, पूरा फील्ड खचाखच भरा रहता है। मुख्यमंत्री द्वारा संचालित अभ्युदय योजना क्रियान्वयन सहित अन्य विषयों को लेकर सीडीओ संजय कुमार मीणा ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ दिया जाए, साथ ही उनको योजना से जोड़कर अधिक से अधिक लाभान्वित करने का कार्य भी किया जाए। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीणा ने बताया। आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संचालित अभ्युदय योजना है उसकी एक बैठक, जिसमें जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा अन्य सभी जो सदस्यगण हैं उनके साथ बैठक की गई। और उसमें जो चर्चा जिन बिंदुओं पे की गई उसमें मेन इश्यूज ये थे कि किस तरीके से हम जो हमारे अभ्युदय योजना के अंतर्गत छात्र हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट सर्विस की कर रहे हो, जेई की कर रहे हो या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनको हम कैसे बेटर सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, उनको अच्छी एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कर सकें, जिससे वो जिस भी सर्विसेज में अपना आगे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट करना चाहते हैं, उसमें उनको कोई भी असुविधा ना हो। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के दृष्टिगत घरों पर लगे हुए तिरंगे को अब पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों द्वारा एकत्रित किया जा रहा है। वहीं विभागीय कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान के साथ उतरवाकर सुरक्षित रखवाया भी जा रहा है। ठीक है, पहले इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया। गोरखपुर में लगभग 8,60,000 झंडे जो है पंचायती विभाग नोडल विभाग था, हम लोगों ने 8,60,000 झंडे जो हर घरों में लगाए थे। कुछ लोग व्यक्तियों ने अपने भी लगाए थे, जो सार्वजनिक स्थल है उस पर भी झंडे लगाए थे, व्यक्तिगत घरों में भी झंडे लगाए गए थे। तो उसके जो सम्मान पूर्वक जो उसका निस्तारण हो, झंडे कई जगह उतर गए थे, पर बहुत जगह अभी भी झंडे दिख रहे थे। हम लोग भी जब जा रहे थे हम लोगों ने देखा कई जगह झंडे लगे हुए हैं, अभी भी कुछ झंडे पुराने होने जा रहे थे, कुछ झंडे फटने के कगार पे थे। तो हम लोगों ने इसलिए विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत जो भी है हमने हर ब्लॉक में एक कार्यालय में 2 स्टाफ को नियुक्ति की है। उनका काम है कोई भी अगर झंडा लेकर के आता है, सभी लोगों से हम लोगों ने अनुरोध भी किया वो झंडा लेकर के आ जाएँ, आकर के ब्लॉक पे जमा कर दें, उसका फिर हम लोग उचित सम्मानपूर्वक निस्तारण करेंगे। इसके अलावा सभी जो सफाई कर्मी हैं, पंचायत सहायक हैं, उनको ये और प्रधान जी लोगों को बुला करके ये निर्देशित किया गया है, ये उनसे अनुरोध किया गया है कि घर घर जाकर के लोगों को प्रेरित करें या खुद ही जाकर के उनके घर से झंडा कलेक्ट करें, झंडा खुलवा करके झंडा इकट्ठा करके उसको एक जगह ला करके ब्लॉक पे कर दें। उसके बाद उसको लकड़ी के बक्से में डाल करके उसको दफना करके उसका उचित जो सम्मानपूर्वक जो निस्तारण होता है झंडे का, वो हम लोग गोरखपुर में करेंगे। ये कार्रवाई जो अगले 1 हफ्ते से 10 दिन में अभियान चला के हम लोग कर रहे हैं। 10 दिन के अंदर आपको कहीं भी झंडा, कोई इस तरह का झंडा नहीं दिखेगा जिसमें किसी प्रकार का अपमान हो या हो। सभी हर घर तिरंगा में लगे झंडे का उचित सम्मानपूर्वक निस्तारण करा दिया जाएगा। आगामी 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक रोग मनाया जाएगा। कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनपदवासियों को टेलीमानस सेंटर की नई सौगात देंगे, जिससे मानसिक रोगियों को टेलीमानस के द्वारा कंसल्टेंट का कार्य किया जाएगा। साथ ही जनपद के समस्त CSC, PSC सहित जिला चिकित्सालय पर भी विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया। देखिए, 10 तारीख को विश्व मानसिक रोग दिवस मनाया जा रहा है और कहा जाता है कि जब तक आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक वो व्यक्ति
देश निर्माण में और समाज निर्माण में अपना सहयोग नहीं दे सकता है। इसी परिकल्पना के तहत जो है 10 तारीख को मानसिक रोगों के प्रति जागरूकता के लिए एक हमारे यहाँ कार्यक्रम चलेगा, जहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर के हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य सब जगहों पर तमाम तरह के आयोजन किए जाएंगे। और 10 तारीख को जनपद को एक अलग से सौगात मिलने जा रही है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से, जिसमें जो है टेली मानस सेंटर का इनाग्रेशन किया जा रहा है, जिसमें कि टेली कंसल्टेशन के तहत जो है हमारे मानसिक रोग विशेषज्ञ जो मानसिक रोग के रोगी हैं उनको जो है अपनी कंसल्टेशन की सुविधाएं देंगे। ये बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग, नवीन बाल रोग विभाग में इसकी योजना हमारी स्थापित की गई है और वहीं पर ये कार्यक्रम सुबह किया जाएगा। विकासखंड सरदार नगर के डुमरी खुर्द पंचायत, बिशनपुरा, बाबू चौराहा सहित अन्य स्थानों पर संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत नालों, झाड़ियों, जल जमाव सहित अन्य की साफ सफाई के साथ ही बृहद पैमाने पर दवाइयों का छिड़काव कराया गया, जिससे संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके। वहीं पंचायती राज विभाग की टीम द्वारा आमजन को जागरूक करने का कार्य भी किया गया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया। अभी इस महीने अक्टूबर के महीने में हम लोग संचारी रोग नियंत्रण माह पखवाड़ा और माह मना रहे हैं। इसके तहत रोस्टर लगा करके विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। सभी ग्राम पंचायतों में 15-15 सफाई कर्मियों की टीम लगा करके रोस्टर के अनुसार से सफाई कराई जा रही है। इसमें नालियों की सफाई, झाड़ियों की कटाई, उसके अलावा एंटी लार्वा का छिड़काव, फॉगिंग, इन सबों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। साथ ही जो जहाँ पर नाद में, खासतौर से अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे, नाद में जो रहता है वो ताज़ा पानी रहता है, फ्रेश वाटर रहता है, उसकी वजह से डेंगू जनरली फ्रेश वाटर में पनपता है। तो ऐसे सभी नाद के पानी को हटाने के लिए, उसको लोगों को प्रेरित करने के लिए भी सफाई कर्मी और पंचायत सहायकों को लगाया गया, जो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और व्यवस्था के मेंबर को लगाया गया है कि नाद के पानी को मत उसमें जमा रखें, जैसे प्रयोग हो जाता है उसको फेंक दें, फिर नया पानी का यूज़ करते रहें। और जो है आसपास जितना जल जमाव की समस्या पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि कहीं भी जल जमाव की समस्या न रहे, ताकि जो मच्छर पनपने का जो ये खतरा है वो जितना कम से कम हो सके। एंटी लार्वा का छिड़काव लगातार कराया जा रहा है। तो ये विशेष करके इस तरह का अभियान जो है जिसमें कि मच्छर जनित जो भी बीमारियां ना हो पनपे, उसके लिए हम लोग विशेष अभियान अभी चला रहे हैं। गुरुवार को ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्त्री कल्याण सेवा समिति द्वारा आशा संगिनी प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान के संबंध में सीएमओ कार्यालय पर बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्तियों ने प्रदर्शन करते हुए सीएमओ को ज्ञापन सौंपा था, जिसको गंभीरता से लेते हुए विभागीय लापरवाही पर सीएमओ ने संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए जल्द से जल्द आशा संगिनी प्रतिपूर्ति राशि भुगतान करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया। आशाओं के पीएफएमएस पर जो पेमेंट हुआ है, अभी एक उनकी व्यवस्था बदली है। पहले इनका पेमेंट जो था ब्लॉक स्तर से किया जाता था और इधर 3 माह से इनका पेमेंट जो है मुख्यालय से करने की व्यवस्था एनएचएम से निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो उस सिलसिले में चूंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद है, जनपद में लगभग 4000 आशाएं हैं, तो इनके पेमेंट में कुछ लोगों के पीएफएमएस फेल हो गए हैं, जिसकी सूचना बैंक से और हमारे डैम ने हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाए थे। उसी में आशाओं को ये लगा कि उनका पेमेंट नहीं आ रहा, जबकि उनकी कुछ साथियों को पेमेंट हो गया है। तो उनसे बैठ करके उनकी लीडरान से बात की गई है, उनसे बात किया गया है और उनको आश्वासन दिया गया है। और हमारी जो है डीपीएमई यूनिट को निर्देशित किया गया है कि वो बैंक से स्टेटमेंट प्राप्त करके और जिनके पेमेंट नहीं गए हैं उनका पुनः फेल हुआ है पुनः भेज दिया जाए। तो वो लोग वहाँ से इस बात पर आक्रोशित किया, वो शांत हो गए। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। शाहपुर थाना क्षेत्र में प्रतिमा विसर्जन के विवाद पर दवा व्यवसायी को मारी गोली, पुलिस जांच में जुटी।
डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल प्लान के संबंध में एनजीटी के सदस्य व न्यायाधीश ने संबंधित कार्यों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 15 नवंबर तक सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त, शासन के निर्देश के क्रम में जिला प्रशासन ने कसा कमर, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रभारी आपदा ने जानकारी, कहा जिले में लागू किया गया इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम। जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक हुई संपन्न, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आगामी 16 अक्टूबर से गोरखपुर गोल्फ क्लब द्वारा कैनवस के साथ मिलकर द अर्थ कप 2022 9 होल गोल्फ टूर्नामेंट का होगा शुभारंभ। श्री रामलीला समिति आर्यनगर द्वारा मानसरोवर रामलीला मैदान पर आयोजित रामलीला में राम के अग्निबाण से जला रावण का अहंकार। अभ्युदय योजना के क्रियान्वयन सहित अन्य विषयों को लेकर सीडीओ ने जानकारी, कहा योजना से अधिक छात्रों को किया जा रहा है लाभान्वित। पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों द्वारा घरों पर लगे हुए तिरंगों को उतरवाकर सम्मान के साथ रखवाया गया। सीएमओ ने जानकारी, कहा आगामी 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक रोग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जनपदवासियों को देंगे टेलीमानस सेंटर की सौगात। पंचायती राज विभाग द्वारा संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विकासखंड सरदार नगर के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया गया सफाई अभियान। और आशा संगिनी प्रतिपूर्ति राशि भुगतान में विभागीय लापरवाही पर सीएमओ ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश, कहा जल्द से जल्द करें भुगतान। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइन